लेकिन 2 साल जो लंबित हुआ है उसका हमें दुख है। हम जनता के बीच में अब वापस जा नहीं पा रहे हैं। अभी आप सिलसिलेवार ढंग से बता रहे थे पीसी में कि जैसलमेर जिला पार करा तो भूख हड़ताल, और जयपुर पहुंच गई तो पानी त्याग दूंगा, और बात फिर भी बात नहीं बनती तो शरीर त्याग दूंगा। बिल्कुल, जो कहा वो करेंगे। अगर नहीं हुआ तो गरीबी कुटिया में जाके उनसे मिले हो, हालचाल पूछा, तो किसी फील्ड में कहीं गए हो तो आप देख लो ना, आपके पास कोई वीडियोग्राफी तो होगी, किसी भी पत्रकार के पास हो तो दिखा दो। वो ऑफिस से कलेक्टर से ऑफिस, उनको जनता के बारे में पता ही नहीं। तनोट से जयपुर इस सर्दी के अंदर पैदल जा रहे लोग, वो भी नंगे पांव। नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप दा बवाल देख रहे हैं। अभी मैं मौजूद हूँ जिला कलेक्ट्रेट सभागार जैसलमेर में। यहाँ पर भाजपा नेता वीरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले घोषणा की थी कि ओरन यात्रा जैसे ही जैसलमेर जिले को पार करेगी मैं भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगा, तो आज कलेक्टर साहब को कॉरेस्पोंडेंट करने के लिए आए थे कि एक दो दिन में जैसलमेर जिला पार कर जाएगी तो मे भी कल से या परसों से ये भूख हड़ताल पे बैठेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या बात हुई कलेक्टर साहब से? बस कलेक्टर साहब को देना था, प्रार्थना पत्र दे दिया। अगर मांगे मानते हैं तो ठीक है, कार्य करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो जो कहा वो करेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे। अभी आप सिलसिलेवार ढंग से बता रहे थे पीसी में कि जैसलमेर जिला पार करा तो भूख हड़ताल, और जयपुर पहुंच गई तो पानी त्याग दूंगा, और बात फिर भी बात नहीं बनती तो शरीर त्याग दूंगा। बिल्कुल, जो कहा वो करेंगे। अगर नहीं हुआ तो, पर उम्मीद है हमारे खुद के अपने ऊपर है, वो कर देंगे, समय रहते कर देंगे। सर, क्या वजह है यहाँ से लेकर के दिल्ली तक ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है, विधायक से लेकर के प्रधानमंत्री तक आप ही की सरकार की है, लेकिन एक छोटा सा काम नहीं करवा पा रहे? विधायक जी भी प्रयास में लगे हुए हैं, दोनों विधायक प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन ये प्रशासन की तरफ से डिले हो रहा है। और या हो सकता है आगे जयपुर में कोई प्रशासन की तरफ से डिले होता हो। अभी आप कह रहे थे कि कलेक्टर साहब ऑफिस से नहीं निकलते, 22 महीने हो गए। क्या वजह है कि आप मतलब 22 महीने में नहीं आप बता दो, किसी गरीबी कुटिया में जाके उनसे मिले हो, हालचाल पूछा, तो किसी फील्ड में कहीं गए हो तो आप देख लो ना, आपके पास कोई वीडियोग्राफी तो होगी, किसी भी पत्रकार के पास हो तो दिखा दो। वो ऑफिस से कलेक्टर ऑफिस, उनको जनता के बारे में पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है कि जनता का दुख सुख क्या होता है। उनके साथ वो संवाद नहीं करते, उनको संवाद करना चाहिए, जैसे के पाठक साहब करते थे, नमित मेहता जी करते थे, वो भी तो कलेक्टर थे ना। वो दीन दुखी की हालचाल पूछते थे, समाचार पूछते थे। इनकी जनता जैसलमेर जिले के आज के तारीख में हेड ऑफ सर्वे यही है। तो ये बात अब तक ऊपर तक आला कमान तक नहीं पहुंचाई गई? प्रभारी मंत्री आते हैं, मंत्री आप पहुंचा दो, हम आपके माध्यम से कह रहे हैं, आला कमान तक पहुंचा दो। इस बॉर्डर एरिया पर ऐसा आदमी जैसो भेजो जिसमें दया, दयालुता, मानवता और दूसरे की पीड़ा सुनना, दूसरे का दुख अपना दुख समझना, उनसे संवाद करना, उनका समस्या समाधान करना। सर, सुनने में ये भी आता है कि अगर कंपनी का कोई अलॉटमेंट होता है तो कलेक्टर साहब फुर्ती से उस पर कार्रवाई करते हैं, लेकिन ओरन के मामले में कहीं ना कहीं उनकी सशक्तता नजर आ रही। वो आप कलेक्टर साहब को पूछो, वो आप कलेक्टर साहब को पूछो कि आप यहाँ बैठे हो जनता के लिए हो या कंपनी के लिए। वो तो कलेक्टर साहब को पूछो आप, वो बता देंगे अभी भी कितनी हुई है, पिछले 2 साल में कितनी हुई है। और पिछले 7 साल से ये ओरण के लिए लोग हड़तालों पर बैठ रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं। तनोट से जयपुर इस सर्दी के अंदर पैदल जा रहे लोग, वो भी नंगे पांव। अपन तो रूम में बैठते हैं, उसके बाद भी हीटर चलाते हैं, हनुमान चौराहे जाने में जोर आ जाता है। तो ये एक अंदर मानवता का होना चाहिए। पशुधन जो टीलों में लेके बैठे हैं, भेड़ बकरियां लेके बैठे हैं, लाखों की संख्या में भेड़ बकरियां है, उनको पूछो। तो ये समस्या का समाधान जब तक नहीं होगा, पशुधन वाले कहाँ जाएंगे? साथ में मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह सब सबमिट किए आपने? बिल्कुल, मैंने मेडिकल रिपोर्ट सबमिट की है। जो चीज़ है साफ सुथरी है। मेरी खुद की, मैं खुद इस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मेरे खुद के ऊपर बैठे हैं, और मुझे उम्मीद ये होगा, उम्मीद है मुझे, मेरे अपनों पे मुझे भरोसा है। लेकिन 2 साल जो लंबित हुआ है उसका हमें दुख है। हम जनता के बीच में अब वापस जा नहीं पा रहे हैं। हमने उनसे जब इलेक्शन हुए थे तो उनसे हम जवान करके आए थे, कॉल करके आए थे, अब वापस उनको क्या मुंह दिखाया? पंचायती राज में लोगों के बीच जब अपनों के नहीं रहेंगे तो हम किस काम के? अपनों का सहयोग नहीं कर सकते, किसी बेसहारा, किसी निर्धन का, किसी का भला नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। तो हम अभी कलेक्टर साहब ने कुछ आश्वासन दिया आपको कि एक दो दिन रुकिए, ऐसा? साहब से तो हमें कोई आश्वासन, कलेक्टर साहब तो आश्वासन दे ही रहे हैं, लेकिन ठीक है, हमें तो इनसे परमिशन के लिए डॉक्यूमेंट दिए थे, परमिशन मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। मिलेगी तो भी बैठ जाएंगे, बैठना है हमें। तो हमने जो उन लोगों को जो जवान दी थी, उनके बीच में जो हम गए थे, और हम हमारी वाणी पे खटिक उतरेंगे, सटिक उतरेंगे कि हमने जवान दी, हम लोगों के साथ है, रहेंगे। हमारे पहले लोग हैं, जब लोग ही नहीं रहेंगे तो किस बात की राजनीतिक? क्या करेगी कंपनियां? लोग ही नहीं रहेंगे तो यहाँ की संस्कृति धरोहर नहीं बचेगी तो क्या मतलब रहा? ये हमारे साथ में वीरेंद्र सिंह जी थे, जो ओरन के लिए देह
त्यागने तक के लिए तैयार हैं। अभी ये भूख हड़ताल पे बैठेंगे, उसके बाद में जल त्याग देंगे। देखते हैं इनकी बात सरकार के कानों पर, इनकी बात के बाद में सरकार के कानों पर जू रेंगती या नहीं रेंगती। आप देख रहे हैं द बवाल, मैं आपका होस्ट आदित्य, शुक्रिया।